हरे कृष्णा। आप सभी को आज शाम का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा का शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकन्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको फिर से स्वागत है आज शाम का भागवतम कक्षा में। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के पहला अध्याय में पहुंच गए। विद द मर्सी ऑफ राधा गोपीनाथ, गौर निताय, श्रीला प्रभुपाद एंड विथ टायरलेस एफर्ट ऑफ हिज ग्रेस श्याम ऋषि प्रभु, हर दिन चाहे वो शूटिंग के लिए क्यों ना जाए या कुछ भी काम दिन में पूरा हेक्टिक जर्नी होने के बाद भी प्रभु जी आके शाम को कैसे भी वो प्रभु जी मेक श्योर करते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट्स भागवतम कथा करने के लिए। तो वही एफर्ट की वजह से अभी हम तीसरा स्कंद तक कंप्लीट हो गया और अब हम चौथा स्कंद में है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिज गेस्ट श्याम जी प्रभु की मतलब लॉकडाउन से लेकर अभी तक विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर वी हैव रीच्ड अप टू दिस लेवल। तो आज का कथा हम चौथा कैंटो का पहला अध्याय से शुरू करते हैं। तो तीसरा स्कंद में हमने देखा था कि कैसे विदुर जो है मैत्र मुनि को अनुरोध करते हैं कि मुझे स्वयंभुवा मनु जो है उनका पूरा जो वंशज जो है उनके बारे में बताइए करके। तो जब ऐसे पूछते हैं तो मैत्र मुनि जो है स्वयंभुव का मनु का जो डॉटर जो है सेकंड डॉटर देवहूति, उनका और करदा मुनि का विवाह होने के बाद उनका जो बारे में पूरा बताते हैं जो कपिल मुनि होता है। फिर कपिल मुनि का इंस्ट्रक्शन टू देवहूति एंड फाइनली कैसे देवहूति को इंस्ट्रक्शन देने के बाद देवहूति वो पालन करके कैसे वो आगे वो भक्ति करती है उसके बारे में पूरा डिटेल हमने पढ़ा था तीसरा कैंटो। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब उसके आगे और बाकी जो उनके स्वयंभुव मनु के पुत्र है और पुत्री है उनके बारे में इस अध्याय में चर्चा होगा। तो हम पहला श्लोका से शुरू करते हैं। टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। ट्रांसलेशन। श्री मैत्रेय से स्वयंभुवा मनु
begot 3 daughters in his wife Satrupa, and their names were Akuti, Devahuti, and Prasuti. तो स्वयंभुवा मनु के हमने जो देवहूति जो इनके पुत्री जो उनके बारे में चर्चा किया था। लेकिन उनके बाकी जो डॉटर्स है आकुति और रुचि उनके बारे में प्रसूति उनके बारे में इस अध्याय से चर्चा होगी। तो ये जो 4th कैंटो जो है इसमें टोटल 31 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर जो है उसमें इनका जो आकुति के जो उनके कितने पुत्र हुए और उनके जो डिसेंडेंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 31 चैप्टर में पहले ये है। फिर उसके बाद में आगे जो है नेक्स्ट 6 चैप्टर्स डिस्क्राइब द सैक्रिफाइस परफॉर्म्स बाय दक्षा। दक्षा जो यज्ञ वगैरह किया है एंड वो यज्ञ कैसे विफल हो गया उसके बारे में पूरा चर्चा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो है ध्रुव महाराज के बारे में है। देन 11 चैप्टर्स रिलेटेड टू किंग पृथु और लास्ट जो 8 चैप्टर्स जो है वो प्रचेता किंग्स इनके बारे में बताया गया। ऐसे करके ये चौथा स्कंद के टोटल 31 चैप्टर्स उसके बारे में चर्चा किया गया। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्वयंभुवा मनु के जो 3 डॉटर है आकुति, देवहूति एंड प्रसूति। तो देवहूति के बारे में ऑलरेडी पिछले ये में चर्चा किया गया था। लास्ट अराउंड 8-9 चैप्टर्स पूरा देवहूति के बारे में, फिर करदमा मुनि के बारे में, स्वयंभुवा मनु के बारे में पूरा उनका इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो उनका फर्स्ट डॉटर है एक्चुअली आकुति जो है वो उनके पहले डॉटर थे। तो उनका डिसेंडेंट्स क्या है तो वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं एक्चुअली जो ये जीनोलॉजिकल ऑर्डर तो वैदिक स्क्रिप्चर वगैरह जो है इसमें हम देखते हैं कि ये एक्चुअली सत्य है, परम सत्य है। लेकिन बाहर तो छोड़ो, इंडिया में भी लोग इसको क्या सोचते हैं, माइथोलॉजी, इट्स ए मिथ, इट्स देयर इज नो ट्रूथ इन दैट। बट इफ इट इज नॉट ट्रूथ, इट्स अगर फिक्शियस स्टोरीज है देन आप देखेंगे कि बहुत सारा जो भी मतलब डिसेंडेंट्स वगैरह सब बताया हुआ है, देयर इज ए सिस्टमैटिक वे, कोई ऐसे स्टोरी नहीं बना सकता है। ठीक है। तो हमने जानते हैं कि जैसे ब्रह्मा जो क्रिएशन करते हैं, ब्रह्मा से कोई उनके कोई पत्नी नहीं थे, बट उनसे मानसिक पुत्र वगैरह होते हैं। और बाद में मनु जो है उनके राइट साइड से होते हैं एंड शत्रुपा जो है उनके लेफ्ट साइड से होते हैं, जन्म होते हैं। तो ये सब देन आपका जो चतुष कुमार हो गए, मानस पुत्र हो गए, ये सब जो है क्या एक-एक करके कैसे जीनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, ये सब चीज़ भागवतम में बताया गया है। तो दिस इज़ एक्चुअली आवर देखेंगे तो उम, सही मतलब इसलिए तो हमको बोलते हैं क्योंकि हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको मानव बोलते हैं या मनुष्य बोलते हैं, या इंग्लिश में भी देखो मैन कहाँ से आया? ये संस्कृत मनुष्य से ही उन्होंने निकाला है। या जर्मन में बोलोगे तो मैन बोलते हैं, मैन। ठीक है? तो एवरीथिंग देयर इज़ ए रिलेशन। तो इट इज़ नॉट मिथोलॉजी, एवरीथिंग जो भी इसमें बताया गया, तो ऑल द जीनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह जो बताया गया, इट इज़ ट्रूथ इटसेल्फ व्हिच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्चर। तो जो स्वयंभुवा मनु है, उनसे जो जन्म हुए, स्वयंभू से जन्म हुए, इसलिए स्वयंभुवा मनु। फिर उनसे हम लोग का वंशज है, इसलिए मनुष्य। ठीक है? तो ऐसा बताया गया है। तो मनु जो है भगवान के एक महान भक्त थे। तो ऐसे ही कि ये जो जीनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह जो दिया है, इट इज़ नॉट मिथ। ठीक है? तो नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि जो सर्ग और विसर्ग
भगवान पहले इनिशियली, जैसे हम जानते हैं कि महाविष्णु से क्या होते हैं, उनका जो निश्वास-प्रश्वास लेते हैं, तो उनका असंख्य, अनगिनत एवरी उनका जो ब्रीथिंग से क्या होता है, छोटे-छोटे यूनिवर्स वगैरह निकलते हैं। फिर उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से ब्रह्मा जी होते हैं। तो यहाँ तक का क्रिएशन जो है दैट इज़ कॉल्ड सर्ग। लेकिन उसके आगे का क्रिएशन जो ब्रह्मा को इतना क्रिएशन करने के बाद जो उनको भगवान बताते हैं कि आप फर्दर क्रिएशन कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड विसर्ग। तो ये 2 टाइप का क्रिएशन वगैरह होता है। ठीक है, तो ब्रह्मा ये जो फर्दर क्रिएशन जो करते हैं, वो मनु और प्रजापतियों से लेके आगे अपना वंशज बढ़ाते हैं। तो वही हम अभी देख रहे हैं इन कंटिन्यूएशन। टेक्स्ट 2, आकुतिं रुचये प्रादाद् अपि भातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्मन् आश्रित्य शतरूपानुमोदितः। Translation: Akuti had two brothers, but in spite of her brothers, King Swayambhuva Manu handed her over to Prajapati Ruchi on the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife Satrupa. ठीक है, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस श्लोका में बताया गया है। पॉट हम पढ़ते हैं थोड़ा। समटाइम्स ए सनलेस पर्सन ऑफर्स हिज डॉटर टू हिज हस्बैंड ऑन द कंडीशन दैट हिज ग्रैंडसन बी रिटर्न टू हिम टू बी एडप्टेड एज हिज सन एंड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड पुत्रिका धर्म। सो एडप्शन, तो ये प्रोसेस ऑफ एडप्शन जो है इट इज सैंक्शन इन स्क्रिप्चर, इट इज नॉट जस्ट क्रिएटेड एडप्शन करके। तो यहाँ स्वयं ये मनुस्मृति में ये मनु ये जो है सैंक्शन कर रहे हैं, जो हम भागवतम में देख रहे हैं, which means that the execution of the religious rituals once get a son, although one is sonless by one's own wife, but here we see extraordinary behavior in Manu, for in spite of his having two sons, he handed over his first daughter to Prajapati Ruchi on the condition that the son born of his daughter be returned to him as his son. ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास 2 पुत्र है, कौन है? उत्तानपाद है और जो उनके 2 पुत्र है, होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, तो उनके जो डॉटर जो है, वो स्वयंभुव मनु जो है उनको किसको देता है? प्रजापति रुचि को देते हैं। क्यों? वो जानते हैं आकुति से जो है, जो अ, पैदा होने वाले हैं, जन्म होने वाले हैं, वो है स्वयं भगवान, वो यज्ञ के रूप में जन्म होने वाले हैं। तो ये पुत्री का धर्म जो है एडॉप्शन, इसका एक बहुत ही हम शास्त्र में भी कहीं उदाहरण वगैरह देखते हैं। ऐसे देखें कि जो वसुदेव है, उनका पुत्र जो है वो अ, काशी के जो डॉटर जो है उनके साथ उनका विवाह होता है। लेकिन एक कंडीशन में काशी के राजा जो है वो मानते हैं कि इन दोनों के प्रजनन से जो भी पुत्र जन्म होगा, वो काशी का राजा बनेगा। तब जाके ये विवाह होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन, ठीक है? तो उससे भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अर्जुन, ठीक है? अर्जुन के पुत्र, तो हम जानते हैं कि अर्जुन ने अ, उनके 4 पत्नियाँ थे। एक तो द्रौपदी थे। द्रौपदी से जन्म कौन हुए थे? श्रुतकीर्ति और दूसरा सुभद्रा। सुभद्रा से जन्म हुए थे अभिमन्यु। फिर तीसरा उनका जो विवाह हुआ था उलुप्पी, हुँ? और उनका जो पुत्र थे वो क्या था? इरावन। और चौथा जो है वो है चित्रांगदा, और चित्रांगदा के पुत्र कौन थे? बबूर वाहन। तो ये जो चौथा जो है चित्रांगदा के जो पुत्र जो है बबूर वाहन जो है, उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, तो वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे महाभारत में अर्जुन जो है स्वयंवर से द्रौपदी को जीते गए थे। जो फेमस अपने जो भगवान अर्जुन आँख बंद करके जो तीर
चलाते हैं, फिश का आई रिफ्लेक्शन देख के। फिर बाद में बहुत कष्ट से वो मतलब ये करके वो जीत जाते हैं वो स्वयंवर। और जीतने के बाद क्योंकि वो उस टाइम पे वो वनवास में थे मतलब थे तो वो लेके आते हैं क्या बोलते हैं द्रौपदी को लेके आते हैं कुंती महारानी के पास और कुंती महारानी क्या बोलते हैं वो बोलते हैं हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए करके बोला उन्होंने ना देख के क्या बोला जो भी आप लेके आए वो आपस में पांचों में डिवाइड कर लीजिए करके तो ये एक हिस्ट्री में पहली बार हो गया कि मतलब कभी भी एक्चुअली देखेंगे तो कि जो पुरुष जो है वो 2-3 पत्नी से विवाह करता है। लेकिन एक स्त्री 5 पतियों से विवाह करना आज तक शास्त्र में कोई सुना नहीं। तो ये बड़े डायलेमे में हो गए थे। लेकिन क्योंकि कुंती महारानी का वचन जो है वचन को ये करना था, पालन करना था, तो बाद में उन्होंने सब कंसल्ट करके बाद में ये विवाह को स्वीकृति दे दिया। लेकिन अ, वो पाँचों जो थे पांडव जो थे, वो कभी भी मतलब द्रौपदी जो है हर 1 साल एक-एक अ, पांडवों के साथ रहते थे। कभी 1 साल युधिष्ठिर महाराज के साथ, 1 साल भीम के साथ ऐसा करके और उनके साथ ये कंडीशन था कि एक समय में मतलब जो एक इनके पांडव के साथ है तो दूसरा कोई भी उनके रूम में प्रवेश नहीं करेगा। तो यही स्थिति में एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण जो है वो वहाँ भागा-भागा आया और वो कुछ गायों की रक्षा करने के लिए अर्जुन को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो अर्जुन तुरंत बोले कि इसका पालन होगा, आता हूँ करके मैं। जैसे अर्जुन बोला लेकिन उनको ध्यान आया कि उनका जो गांडीव जो है वो अ, कमरे में है और अभी उनका समय द्रौपदी के साथ नहीं है। इस समय वो युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रौपदी रह रहे थे। तो लेकिन अब ये धर्म का कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि उनको गायों की भी रक्षा करना था, लेकिन धर्म ये भी मतलब उनका कंडीशन क्या था कि इस समय में कोई उस ये में नहीं जाएगा। तो उन्होंने सोचा अगर वो कोई भी जाएगा तो फिर वो 12 साल के लिए वो वनवास जाएगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट तो फिर वो प्रवेश करके वो गांडीव लेके चले गए। तो जाके फिर जो भी करना था, वो गायों को बचाना था, वो सब चीज़ उन्होंने प्रिपरेशन करके फिर दोबारा आ गए। आने के बाद अर्जुन ने निश्चित किया कि क्योंकि मैं ये अ, ऐसे जो भी कंडीशन था, जो भी शर्त था, उसका मैं उम, पालन नहीं किया, तो मुझे अभी 12 वर्ष के लिए अज्ञात मतलब 12 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहिए। लेकिन सारे भाइयों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने, सभी ने बताया, दिस वाज़ द रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी था, इसलिए आपने ऐसा किया, तो आपको वनवास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है वो क्षत्रिय थे मतलब वन्स वर्ड टोल्ड इज़ व्हाट टू बी फॉलोड जो भी बताया गया उसको पालन करना पड़ेगा, जो भी शर्त है उसका पालन करना पड़ेगा। तो अर्जुन बिना सुने वहाँ से चले गए हैं। तो जब ये 12 वर्ष के लिए गए, तो ये अलग-अलग जगह वो भ्रमण किए स्थान में। तो ये सबसे पहले वो कहाँ गए अ, हरिद्वार गए। तो हरिद्वार में वो क्या हुआ उनका विवाह जो है वो इनसे हुआ इरावन से। ठीक है? वहाँ उनका जो भी उनके साथ वहाँ संपर्क हुआ और इरावन से उनका विवाह हुआ। सॉरी उलूपी से विवाह हुआ और उनका पुत्र जो है वो इरावन। फिर आगे में वो सब भ्रमण करते-करते वो जब नॉर्थ ईस्ट पहुँचे, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे मणिपुर, त्रिपुरा उस एरिया में पहुँचे, तो वहाँ मणिपुर का राजा जो है और चित्रांगदा को देख के वो बहुत ही क्या बोलते हैं उनके साथ विवाह करने का इनका इच्छा हुआ। तो मणिपुर के राजा से उन्होंने पूछा और मणिपुर का राजा बोला कि आप ये है आप पांडु के पुत्र हैं, तो इसमें हमें विवाह करने के क्या आपत्ति होगा? लेकिन हमारा भी एक क्या है यहाँ का अ, एक रूल है कि जो हमारा बेटी है उसका जो पुत्र जो है वो ये मणिपुर का राजा बनना चाहिए। तो एक ही शर्त में हम विवाह कर सकते हैं जो कि पुत्र होने के बाद वो यहाँ का राजा बनेगा। तो अर्जुन ये मान गए और उनका विवाह वगैरह हुआ। हाँ, और उनके बाद बब्रू हुआ, कुछ दिन के बाद जन्म हुआ। और अर्जुन आपका वो फिर अपने राज्य चले गए। फिर ऐसे बहुत साल के बाद क्या हुआ, जब ये
कुरुक्षेत्र का युद्ध वगैरह सब हो गया था और बाकी युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, तो सब कुछ हुआ। तो एक अश्वमेध यज्ञ वगैरह करना था। तो अश्वमेध यज्ञ का ऐसा कंडीशन था कि वो अश्व जहाँ-जहाँ जाएगा, वहाँ का राजा को क्या करना पड़ेगा? ईदर दे हैव टू सरेंडर टू युधिष्ठिर महाराज और दे हैव टू फाइट। ऐसे करके वो अश्व कहाँ बहुत जगह पर गए और कहीं युद्ध हुआ, कहीं वो सरेंडर कर दिया। ऐसे करके ये कहाँ पहुँच गए? मणिपुर, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जब पहुँचे, तब वो क्योंकि अश्व आ गया। अभी बब्रुवाहन को पता था ये अर्जुन जो है उनके पिता है करके। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध करूँ या सरेंडर करूँ? क्योंकि उनके पिता थे, बोला कि युद्ध नहीं करूँगा मैं, सरेंडर करूँगा। तो बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन अर्जुन बोले कि कैसा क्षत्रिय है तू? जस्ट खाली अश्व देख के और ये देख के सरेंडर कर लिया। उनको ऐसे जब ये किया तो बब्रुवाहन जो है उनसे युद्ध करने का प्रण किया। तो बाद में एक बहुत बब्रुवाहन एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। लेकिन क्योंकि ये बालक था करके अर्जुन उनसे फाइट नहीं किए। तो अर्जुन के साथ भीम का युद्ध हुआ, फिर कर्ण के पुत्र उनका भी युद्ध हुआ। हुँ? लेकिन कर्ण का मृत्यु मृत्यु हो गया, भीम भी परास्त हो गए और सारे सैनिकों दल को उन्होंने हरा दिया। तब जाके अर्जुन को आना पड़ा। अर्जुन आए और आने के बाद अर्जुन और उनके बीच में भी युद्ध हुआ। लेकिन ये युद्ध में क्या हुआ? अर्जुन इतना शक्तिशाली सब कुछ होने के बावजूद भी वो उनसे परास्त हो गए। खाली परास्त ही नहीं हुए, वो मूर्छित होके गिर गए। सोचिए कितना मतलब शक्तिशाली व्यक्ति थे ये बब्रुवाहन, ठीक है? तो एक्चुअली ये बताते हैं कि क्यों अर्जुन का मृत्यु ऐसे मतलब मूर्छित हो गए और ऐसे ये हो गया करके। क्या है जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, तब शिखंडी को सामने रख के अर्जुन ने भीष्म को मारा था क्योंकि भीष्म एक वसु थे और भीष्म को ऐसे परास्त नहीं कर सकते। लेकिन भीष्म ने बोला था कि मैं तभी परास्त होऊँगा, मेरे सामने कोई नारी, कोई स्त्री आएँगे, तो मैं उनको क्या बोलते हैं, उनके हाथ में युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन क्या किया, श्रीखंडी को सामने रख के फिर जब युद्ध किया तो भीष्म ने अपना धनुष बाण वगैरह सब छोड़ दिया था, ठीक है? तो उसकी वजह से फिर अर्जुन ने उनको अपना धनुष बाण से उनको मार दिया था, भीष्म पितामह को। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो एक वसु थे, तो हेवनली प्लैनेट में जो जितने भी वसुस थे वो ये सब देख रहे थे एंड उन्होंने अर्जुन को बोला क्योंकि आपने ऐसे मतलब एक ये देखोगे तो कि युद्ध का एक सही तरीका नहीं है, किसी को ऐसे सामने किसी को रख के एक ढाल टाइप का बना के आप किसी को मारना। बिकॉज़ यू कैनॉट फाइट, यू आर यूजिंग एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए वसु ने उनको श्राप दिया कि आपका भी मृत्यु ऐसे ही कुछ मतलब होने वाला है करके आपके पुत्र से, ठीक है? तो फिर बाद में इसलिए ये अर्जुन का ऐसे अ, उनके पुत्र के द्वारा उनका ऐसे मूर्छित होके मृत्यु होती है। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, फिर अर्जुन कैसे जीवित होते हैं, वो एक मणि नागमणि जो है, वो उलूपी जो है उनको बताती है कि ये नागमणि के द्वारा जब भगवान कृष्ण उनके मतलब हेड में स्पर्श करेंगे, तब जाके वो बच सकते हैं करके। तो ऐसा करने के बाद वो बच जाते हैं और कर्ण के पुत्र जो वो भी बच जाते हैं। ठीक है? फिर होने के बाद फिर अर्जुन चले जाते हैं। तो ये जो बब्रुवाहन जो है दिस इज़ ए मतलब ये एक एडप्शन का जो हम देखा है कि पुत्री का जिसका जो भागवतम में मेंशन किया है, पुत्री का धर्म। मतलब कोई भी एक संतान अगर किसी का नहीं होता है, तो वो अपने पुत्री से जो भी पुत्र आएगा उसको अपना पुत्र मान के वो ग्रहण कर सकते हैं एज़ अ एडॉप्शन। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हम देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि प्रभुपाद भी जब मणिपुर, ये त्रिपुरा एरिया में जाते हैं, तो बताते हैं कि आप सब बब्रुवाहन के वंशज हैं, पावरफुल जो क्षत्रिय बड़ा भक्त जो है, महान भक्त जो है। तो वो उनको उस ये से मोटिवेशन करके यहाँ एक दैट इज़ ए स्मॉल एरिया वेयर हिंदुइज़्म इज़ वेरी स्पेशली प्रोमिनेंट। तो प्रभुपाद ऐसा करके वहाँ प्रीचिंग करते थे।
ठीक है? तो अगर ये पुत्री का धर्म शास्त्र में बताया गया करना है करके मतलब कर सकते हैं करके, तो हमारे मन में एक संशय आएगा वेदर हम क्योंकि आजकल बहुत मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ का अगर कोई पुत्र वगैरह नहीं है, कैन ही डू एडॉप्शन कर सकते हैं क्या? एक नॉर्मल एक प्रश्न आएगा। यस, बट देयर इज़ ए क्वेश्चन मार्क ठीक है? क्योंकि आजकल जो नॉर्मली जो एडॉप्शन वगैरह हम जो करते हैं वो ऑर्फनेज के थ्रू, किसी के थ्रू होता है। तो अगर हम ऐसे कोई बालक को या किसी को हमने एडॉप्शन में ले लिया, तो क्योंकि वो बालक कोई अपने कर्म के साथ आया होगा, तो हिज कर्मा, पास्ट एक्टिविटीज़ एंड आवर कर्मास व्हाट कर्मा ही विल ब्रिंग टू अस इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक एडप्शन फ्रॉम मतलब ऐसे अन मतलब जो अननोन सोर्स ठीक है कुछ पता नहीं है ऐसा करने से देन वी विल आल्सो बी क्या बोलते हैं जो त्रैताप है वो हमारा एक आगे का अ, जीवनी में एक कारण बन सकता है बाधा बन सकता है तो इट शुड बी ऑथराइज्ड सोर्स क्योंकि ये जैसे हम ये देखते हैं क्योंकि स्वयं उनकी पुत्री थे, ठीक है? तो क्योंकि आकुति उनके स्वयं की पुत्री थे और वो जानते थे ये सब चीज़, इनका डिसेंडेंट वगैरह, प्रजापति रुचि वगैरह, तो देन देयर इज़ नो हार्म, ठीक है? बट व्हेन यू डोंट नो द सोर्स, देन ऐसे चीज़ में एडॉप्शन करना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है? तो फिर बाद में ऐसे करके फिर ये उनका पुत्र जन्म होता है, ठीक है? टेक्स्ट 3 प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यां रुचिस्तस्याम् अजीजनत् मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना Ruchi, who was very powerful in his Brahminical qualification and was appointed one of the progenitors of the living entities, begot one son and one daughter by his wife Akuti. तो फिर उनका एक पुत्र भी होता है और एक पुत्री भी होता है सो प्रभुपाद पर्पट में एक बोलते कि द वर्ड ब्रह्म बचस्वी इज वेरी सिग्निफिकेंट रुचि was a brahman and he executed the brahminical duties very rigidly as stated in the भगवत गीता तो भगवत गीता में एक श्लोका आता है जो 18वां अध्याय में टेक्स्ट 41 उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हाँ और शूद्र जो उनका क्या गुण होता है एक ब्राह्मण होने के लिए क्या गुण होना चाहिए जैसे वो बोलते हैं कि समोदम स्तप शौचम शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण है जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं तो कोई अपने आप को जैसे चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तो भगवान भी बोलते हैं कि ये चतुर्वर्ण जो है मेरे द्वारा सृष्टि किया गया लेकिन कैसे गुण और कर्म से ना कि वर्ण से मतलब क्या बोलते हैं आजकल हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण का लड़का जो है ब्राह्मण कहलाता है ये तो दैट दे आर नॉट ट्रूली ब्राह्मण और वो ये शास्त्रों का सही से पालन नहीं करते दे आर कॉल्ड ब्रह्म बंधुस ठीक है दे आर इक्वल टू शूद्रस दैट्स व्हाई कि दे शुड फॉलो ठीक है जो क्वालिटी क्या है मतलब गुण और कर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण होता है ठीक है जो जैसे सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी उसमें रहेगा रजोगुणी व्यक्ति जो है उसमें क्षत्रिय का क्वालिटी रहेगा और जिसमें थोड़ा रजोगुणी है और तमोगुणी भी है वैश्य प्रभाव का रहेगा और टोटली जिसके पास तमोगुणी है तो वो क्या रहेगा पूरा टोटली शूद्र क्वालिटी से रहेगा इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कि मैं कौन सा एंसेस्टर कौन मेरा पिता माता है बट इट इज अकॉर्डिंग टू गुण और कर्म उसके हिसाब से ये होता है तो ये जो क्वालिटीज जो है
शांति प्रियता। एक ब्राह्मण जो है शुड बी वेरी पीसफुल फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड होना चाहिए। आत्म संयम, बहुत संयमी होना चाहिए। वेरी, क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्म संयमी। तपस्या, प्रभुपाद बोलते हैं कि तपस्या क्या है कलयुग में? सबसे पहले सुबह उठ के सबसे नहाना, ये सबसे बड़ा तपस्या। हाँ, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाते हैं, यही कौन सुबह उठेगा? सुबह खर्राटा मार के सोएंगे 7 बजे तक, 8 बजे तक। और सुबह उठ के जो स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में, वो सबसे बड़ा तपस्या है। एक ब्राह्मण जो है उसमें ऐसा क्वालिटी रहता है। जैसे फास्टिंग करना एकादशी में या कुछ महत्वपूर्ण दिन वगैरह में, दैट इज़ अ तपस्या। तो ब्राह्मण का ऐसे गुण वगैरह रहता है। तो शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता। हुँ, तो should be very cleaned internally and externally also. Internally in through purification and externally through cleanliness. ठीक है? देन सहिष्णुता, टॉलरेंट। आजकल तो हर चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, अ, टॉलरेशन नहीं है। हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए हम टॉलरेट हो जाते हैं। मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते कोई भी चीज़। एक ब्राह्मण का क्वालिटी क्या रहता है? शुड इज़ वेरी टॉलरेंट। ठीक है? देन सत्यनिष्ठा, सेइंग ट्रूथ इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। जो भी सत्य है उसको सही तरीके से बताइए। ऐसा नहीं है कि सत्य बोलना है तो किसी को दुखाना है, बट इफ इट्स ट्रूथ इन अ जेंटल वे, टेल द ट्रूथ। सत्यनिष्ठा। ठीक है? देन ज्ञान, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। ठीक है? जो वस्तु जो है और उसके ऊपर या आत्मा के, इसके ऊपर जो डिफरेंस जाना, दैट इज एक्चुअली ज्ञान। विज्ञान, दैट इज रियलाइज्ड। वो ज्ञान को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ ब्राह्मण का गुण होता है। तथा धार्मिकता, द फॉलोइंग द, खाली जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट फॉलोइंग, नोइंग दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम लॉर्ड, वी हैव टू फॉलो दैट। भक्ति का मार्ग अवलंबन करना है। ये सब चीज़ जो पालन करता है, वो एक्चुअली ये स्वाभाविक गुण है ब्राह्मण का। तो ये प्रजापति रुचि जो थे, ही वाज़ वेरी ब्रह्म ब्रह्म वचस्वी, वो उनमें ये गुण थे। ठीक है? सो हम शास्त्र से ये भी पढ़ते हैं कि जो हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है, वो भी हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से कंपेयर कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो हेड है, अपर पार्ट होता है। और लिम्स वगैरह जो है, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया बेली, शूद्र हो गया आपका लेग्स हो गया। ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज व्हाट? दैट इज हेड। तो इसलिए वो ब्राह्मण को कंपेयर किया गया। अगर हेड नहीं है, कैन यू डू अदर फंक्शंस? आप हाथ हिला सकते हो, आप चल सकते हो। आपको खाने के लिए भूख लग रहा है, तब भी ऑल्सो हेड ओनली टेल्स। ठीक है? तो इफ लिम्ब इज नॉट देयर या लेग एक टूट गया, कुछ अ, पेट में विकार वगैरह आ गया थोड़ा बहुत, यू कैन सर्वाइव। बट इफ हेड इज नॉट देयर, आपका बुद्धि नहीं है, देन देयर इज chaos। तो ऐसे ही जो हमारा सोसाइटी में जो बॉडी है, दैट इज आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। क्योंकि अगर सही ब्राह्मण वगैरह नहीं है, देन हाउ दे कैन गाइड टू दिस क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसलिए पहले के जो ये जो चतुर्वर्ण जो है, गुण और कर्म के हिसाब से जो विभाग किया है, दैट इज अ डीप प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दी होल सोसाइटी। ठीक है? इसलिए वो पहले सही ब्राह्मण निकलते थे, सही क्षत्रिय, सही वैश्य और शूद्र वगैरह रहते थे। ऑल वर हैप्पी टुगेदर, वो रह के धार्मिक कार्य हो, अगर वो कोई भी अ, वर्ण में क्यों ना हो, he was able to perform his religious principle because he is working according to his गुण एंड कर्म। बट आजकल क्या है, गुण और कर्म नहीं होने के बाद भी एक क्षत्रिय वैश्य का ड्यूटी कर रहा है, एक वैश्य जो है ब्राह्मण का ड्यूटी कर रहा है, या एक शूद्र ब्राह्मण का ड्यूटी कर रहा है। देन हाउ द सोसाइटी विल रन इन ए, मतलब एक अच्छे से कैसे चल सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आजकल सोसाइटी में केओस है, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड। ठीक है? तो ये है। तो ये प्रजापति रुचि जो है, यूएस ब्रह्म वचस्वी, बहुत ही उनका ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, गुण वगैरह जो है वो था। तो प्रभुपाद लास्ट में पपड़ बताते हैं, द वैदिक लिटरेचर कैनॉट बी
understood unless one has developed the Brahminical qualification. It is regrettable, therefore, that person who have no Brahminical qualification have never been trained under bona fide spiritual master, nevertheless comment on the Vedic literatures like the Srimad Bhagavatam and other Puranas. ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसा क्वालिफाइड नहीं है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में, उसको कभी भी ऐसे ज्ञान के ऊपर कमेंट्री नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो इंटरनेट महान ज्ञान है, सब जिसको भी कोई भी ये है ज्ञान दे देते हैं। तो यहाँ बताया गया कि प्रजापति रुचि हाउ ही वाज। टेक्स्ट 4, यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञा स्वरूपाधिक या स्त्रीसा दक्षिणा भूतेर Amshabhutanapayani. Of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and his name was Yajna, which was another name of Lord Vishnu. The female child was partial incarnation of Lakshmi, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Vishnu. तो एक पुत्र और एक पुत्री जन्म हुए। एक लक्ष्मी मतलब तो एक पुत्र और एक पुत्री जन्म हुए। ठीक है, लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज द इटर्नल कंसर्ट लॉर्ड विष्णु। हियर इट इज स्टेटेड दैट बोथ लॉर्ड एंड लक्ष्मी वर इटर्नल कंसर्ट अपीयर्ड फ्रॉम आकुति साइमल्टेनियसली। दोनों साथ में जन्म हुए। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्या है, क्योंकि वो एक ये जन्म हुए तो उनको हमको कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर नॉट मेट्रिली बॉर्न। ठीक है, टेक्स्ट 5, अनिन्ये गृहं पुत्र्याः पुत्रं वितरः रोचिषं स्वयंभुव मुधा युक्त रुचिर जग्रह दक्षिणाम। Swayambhuva Manu very gladly brought home the beautiful boy named Yagya, and Ruchi, his son-in-law, kept with him the daughter Dakshina. तो यज्ञ एंड दक्षिणा जो पुत्र और पुत्री हुए, उनको जैसे उन्होंने पहले बताया था कि ये पुत्र जो जन्म होगा वो मैं लेके जाऊंगा करके, तो स्वयंभुव मनु उनको हैप्पीली अपने परिवार में लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान का नाम क्या दिया गया? यज्ञ। ठीक है, तो हमने भगवत गीता में पढ़ते हैं यज्ञानार्थार्थ कर्मणः। तो तो सारे जो सैक्रिफाइस वगैरह जो करते हैं वो सब चीज का कौन उसका अधिष्ठाता है? भगवान विष्णु। यज्ञ के माध्यम से हम भगवान विष्णु के प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारा जो कर्म है, हमारा जितना भी कार्य वगैरह है, वो सब चीज को सैक्रिफाइस करना चाहिए विष्णु का प्रसन्न करने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे, देन वी आर मेटेरियली इन बॉन्डेज। हम कितना भी अच्छा कार्य कर ले, जो भी कार्य वगैरह कर ले, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विथ भगवान विष्णु का प्रसन्नता के लिए नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ यज्ञ इज श्योरली वो हमको क्या करेगा? हमको ये कर्म के बंधनों में बांध देगा, बंधन में बन जाएंगे। ठीक है, तो उसका रिएक्शन विल गेट इट। सो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एवरी काइंड ऑफ एक्शन, बट इफ द एक्शन परफॉर्म फॉर यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए करते हैं, देन देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, टेक्स्ट 6, तां कामयानां भगवान उवाह यजुषां पतिः तुष्टायं तोषम् आपानो अज्ञानाद् द्वदासत्माजान्। The lord of the ritualistic performance of yajna later married Dakshina, who was anxious to have the personality of Godhead as her husband, and in his wife, the Lord was also very much pleased to beget 12 children. तो यज्ञ और दक्षिणा जो है वो उनका विवाह होता है और उनसे क्या होते हैं? 12 children were born. ठीक है, तो like husband and wife when they are happy, so they are called Lakshmi Narayan. So एक परिवार में भी अगर परिवार में
समृद्धि चाहिए, या इफ वाइफ इज हैप्पी एंड हस्बैंड आर हैप्पी, बोथ आर इन कंसल्टेशन, बोथ आर इन क्या बोलते हैं, जो भी पति कर मतलब हस्बैंड करते हैं और वाइफ मान जाती है, वाइफ करते हैं, हस्बैंड मान जाते हैं, दे आर एग्रीइंग विथ ऑल द टर्म्स एंड ये मतलब खुशी से रह रहे हैं, देन वो लक्ष्मी नारायण जैसे खुश रहते हैं। हाँ, ऐसे वो परिवार में प्रसन्न रह सकते हैं। अदरवाइज अगर वाइफ इज नॉट हैप्पी, हस्बैंड इज नॉट हैप्पी, देन दैट फैमिली विल नॉट ग्रो। लेकिन ऐसा परिवार में जो हस्बैंड वाइफ भी है, तो उनका संतान वगैरह जो भी खुश रहेंगे और परिवार भी भक्ति में भी प्रगति कर सकते हैं। ठीक है? और ये हमेशा ये पति का कर्तव्य होना चाहिए, कैसे पत्नी को, स्त्री को हमेशा प्रसन्न रखे, और इन टर्म इट इज द ड्यूटी ऑफ द वाइफ आल्सो टू प्लीज हिज हस्बैंड। ठीक है? कैसे? बाय गिविंग सफिशिएंट फूड, हाँ, डिलीशियस फूड, प्रसाद वगैरह, हाँ, घर हमेशा नीट एंड क्लीन एंड हमेशा अरेंज रख के, हाँ, पति का एक जो भी उनका बात सुन के सहमत होके ऐसे प्रसन्न कर सकती है। ठीक है? लेकिन आजकल कलयुग में क्या होता है, ऐसा परिवार देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विथ वाइफ एंड वाइफ इज नॉट हैप्पी विथ हस्बैंड। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ये भागवतम एंड भगवत गीता, ये सब शास्त्रों में ऐसे जो गुह्य ज्ञान है, हाँ, हाउ टू लीड ए बेसिकली क्या बता रहा है, हाउ टू लीड ए हाउस होल्ड लाइफ हैप्पीली। बट ये स्मॉल स्मॉल चीज वगैरह ही, बट इतना डिटेल और इतना सिस्टमेटिकली बताया गया, अगर हम उनको ध्यान से भागवतम वगैरह पठन और श्रवण करेंगे, देन वी कैन बी हैप्पी मैटेरियली एंड आल्सो स्पिरिचुअली एंड मैटेरियल आल्सो वी कैन हैप्पी। ठीक है? तो हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। सो मेटेरियलिस्ट एंड जो भौतिकवादी व्यक्ति है, दे डोंट नो दिस ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सो व्हेन वी रीड द शास्त्रास, विल कम टू नो, एंड स्मॉल स्मॉल चीज अपने जीवन में अप्लाई करके वी कैन प्रोग्रेस बोथ स्पिरिचुअली एंड मेटेरियली। तो आज का भागवतम कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।